हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 1.1 उसका 2 नंबर सवाल हमें दिया गया है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर देखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, हम लोग जानते हैं सम और विषम संख्या के बारे में। हम लोग का सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, वहीं पर हम लोग का विषम संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9। ये सब हम लोग का विषम संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे q के साथ जो गुना हुआ है, जो 6 है, ये हम लोग का b का मान होता है, और जो 1 है ये हम लोग का r का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे 6 है, 6q ये हम लोग का b होगा और 3 r होगा। 6q 6 हम लोग का b होगा और 5 हम लोग का r का मान होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले मान लेते हैं। तो आइए हल करते हैं। हल हम लोग मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लेते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग का फॉर्मूला होता है a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पर 0 R से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। ठीक है, और R जो है वो B से छोटा होता है। ठीक है, R B से छोटा होता है। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग का B है 6 है, यहाँ पर B 6 है। ठीक है, B 6 है, इसीलिए R का मान होगा 6 से छोटा होगा। ठीक है, B 6 है, इसीलिए R का मान 6 से छोटा होगा। तो क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है R का मान, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि R का मान B से छोटा होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे, पहले R का मान 0 रखेंगे। A बराबर 6Q प्लस R का मान 0 रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 6Q ही। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। ठीक, अब R का मान हम लोग 1 रखेंगे। 6Q प्लस 1, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। फिर 6Q प्लस R के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 3। अब 6Q प्लस R के स्थान पर 3 रखेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 4। A बराबर 6Q प्लस R के स्थान पर 4, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 5। और A बराबर 6Q प्लस 5, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 6। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग का समीकरण 1 है, ये हम लोग का धनात्मक सम है। ठीक है, ये हम लोग का धनात्मक सम है, और हम लोग का समीकरण 2 है, वो हम लोग का
6 और 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 7 हम लोग का विषम है, तो इसे हम लोग कहेंगे धनात्मक विषम संख्या। ठीक है, तो हमें इसको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 8, इसे नहीं लेना है। 6 और 3 9 होता है। ठीक है, इसको भी लेना पड़ेगा, ये हम लोग का विषम है। 6 और 4 10 होता है, इसको नहीं लेना है। और 6 और 5 11 होता है, इसका मतलब इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग अंत में लिख देंगे, अतः समीकरण 2 4 और 6 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक।